पौ फटने से पहले सीता गांव के खेत में पहुंचती है, जो पीला आकाश के सामने एक सिलहूट है। सीता अपने पिता के साथ काम करती है। उनके झुर्रीदार हाथ उसके हाथों का मार्गदर्शन करते हैं, जागते हुए गांव की पृष्ठभूमि के खिलाफ। ग्रामीणों ने असहमति भरी निगाहें डाली। उनके चेहरे प्राचीन पूर्वाग्रह के मुखौटे थे। ग्रामीण बड़बड़ाते हैं, उनकी आवाजें तिरस्कार से भरी होती हैं। महिलाएं खेती नहीं करती, यह एक आदमी का काम है। विशाल आकाश के नीचे सीता का खेत फलता फूलता है, जो जैविक खेती का प्रमाण है। जहां पत्ता गोभी, टमाटर और गेहूं सद्भाव में नाचते हैं, उसकी फसलें फलती फूलती हैं। एक जीवंत तमाशा जो पड़ोसी गांवों का ध्यान आकर्षित करता है। उसकी सफलता से आकर्षित होकर ग्रामीण सीता की बुद्धिमानी की तलाश में है, उसकी उपजाऊ भूमि के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक है। सीता के समर्पण से प्रेरित होकर गांव की लड़कियां एकत्रित होती हैं। उनकी आंखें अपने स्वयं के फलते फूलते बगीचों को पोषित करने के सपनों से भरी हुई हैं। गांव की लड़कियां सीता से सीखती हैं। उनके हाथ धीरे से मिट्टी को छूते हैं, क्योंकि वे पौधों का पोषण करती हैं। सीता का खेत आशा और प्रेरणा का प्रतीक एक स्थायी भविष्य के वादे को दोहराता है। जैसे ही गांव के खेत पर शाम उतरती है, सीता अपनी फसलों के बीच खड़ी है, एक अकेली आकृति जो सूरज की ढलती रोशनी में नहा रही है। सुनहरी रोशनी दृश्य को गर्मी से रंगती है, फिर भी हवा में एक गहरी शांति छाई हुई है, जो केवल जीवन की कोमल सरसराहट से भंग होती है। डूबता सूरज लंबी छाया डाल रहा है, जो सीता के चेहरे पर अंकित शांत दृढ़ संकल्प को बढ़ा रहा है। शांत चिंतन के एक क्षण में सीता को अपने श्रम का सार समझ में आता है। यह सिर्फ मिट्टी नहीं है, उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंजती है, उन मूल्यों से भरी हुई जिन्हें वह संजोती है। यह आत्म सम्मान और परिवर्तन की भी खुशबू है। जैसे ही गोधूली खेत को गले लगाती है, सीता दृढ़ रहती है, अपनी भूमि और अपने भविष्य की रक्षक।